सुंदरवन गांव के कच्चे मकान में सुबह सुबह पार्वती चूल्हे पर रोटियां सेक रही हैं। नंदिनी पास बैठकर लकड़ी की आंच को हवा दे रही है। तभी मीरा बाहर कुएं से पानी भरकर आती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और चिढ़ साफ झलकती है। दीदी, ये लीजिए ताज़ा पानी। आप थक गई होंगी, मैं अभी आपके लिए ताज़ी छाछ बना देती हूँ। उसे पीकर आपको बहुत राहत मिलेगी। आज मौसम में बहुत गर्मी है और मैंने देखा कि आप कुएं से पानी लाने के लिए कितना कष्ट उठा रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ ठंडा बना दूं, ताकि आपका मन शांत हो जाए। मुझे तेरी किसी भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कब कहा कि तुम मेरे लिए कुछ बनाए? हर बात में अपनी नाक घुसाना ज़रूरी है क्या तुम्हें? अपनी दीदी बनने की ये कोशिश बंद कर और मेरे सामने से दूर हट जाओ। मुझे तुम्हारी ये मिठास और नकली देखभाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? नंदिनी ठिठक कर पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। पार्वती उसे देखती है। मीरा बेटा, ऐसे अपमान भरे शब्दों में बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। नंदिनी तुमसे छोटी है और वो तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानती है। वो बस तुम्हें देखकर सीखना चाहती है। तुम्हें तंग करना उसका इरादा नहीं है। वो तो प्यार से तुम्हारे लिए छाछ बनाने की बात कर रही थी। तुम्हें उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। छोटी है तो क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि वो हर चीज में अधिकार जमाएगी और टांग अड़ाएगी? और आप भी बस हमेशा उसी की तरफदारी करती हैं। मुझे कभी भी आपका प्यार नहीं मिला। आप दोनों ने मिलकर मेरे जीवन को दुखी कर दिया है। मुझे बस उसकी हरकतें देखनी पड़ती हैं और आप कभी भी मेरा पक्ष नहीं लेती हैं। ये भेदभाव अब और नहीं चलेगा। मीरा, ये सुबह सुबह फिर से झगड़ा क्यों शुरू कर दिया तुमने? आखिर तुम अपनी माँ और बहन से इतनी खिंची हुई क्यों रहती हो? पार्वती और नंदिनी तुम्हें सच्चा प्यार देती हैं, लेकिन तुम एक पल के लिए भी शांति से नहीं रह सकती। तुम्हारे इस व्यवहार से घर का माहौल कितना खराब हो जाता है, तुम्हें अंदाजा भी है? ये कब तक चलेगा? मेरी माँ? ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तो मर गई थी। इन्होंने मुझे सिर्फ अपनाया है, कभी सच्चा प्यार नहीं दिया और न मुझे इनका प्यार चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं इनके लिए बोझ हूँ और नंदिनी इनकी अपनी बेटी है। इसीलिए आप हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं। मुझे इस नकली प्यार की कोई जरूरत नहीं है और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बस एक शब्द और नहीं। पार्वती ने तुम्हें अपने गर्भ से जन्मे बच्चे से भी ज्यादा प्यार दिया है और नंदिनी तो तुम पर जान छिड़कती है, लेकिन तुम एक मीठा बोल भी नहीं बोल सकती। जब देखो तब तुम अपनी माँ और बहन के पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हारे मन की ये कड़वाहट अब सहने लायक नहीं रही। ये असहनीय है। मीरा का चेहरा तमतमा जाता है। वो गुस्से से पांव पटकते हुए घर से बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग है। सूरज ढल रहा है। मीरा अकेली पगडंडी पर चली जा रही है। उसके मन में गुस्सा, उलझन और पीड़ा का तूफान है। सब मेरे खिलाफ है। कोई भी मुझे समझता नहीं। बाबूजी को भी बस वही दो दिखते हैं, माँ और नंदिनी। कभी एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या महसूस करती हूँ। नंदिनी हमेशा हंसती रहती है, बातें करती रहती है। मैं कैसे मान लूं कि वो सच में मुझसे प्यार करती है? वो तो सौतेली है। कोई सौतेला किसी का अपना कब होता है? और माँ, वो भी उसी की तरफदारी करती है। मेरी कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। वो जंगल के भीतर एक शांत जगह पर पहुंचती है, जहां बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी पास की चट्टानों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी, दौलतराम नाम का धूर्त बाबा, बाहर आता है। वो मीरा की बातें सुन रहा था। बेटी, तूने जो कुछ भी कहा मैंने सब जान लिया है। मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। मैं अंतर्यामी हूँ, जो तेरे मन की कड़वाहट, तेरी पीड़ा और तेरी नफरत को साफ साफ देख सकता हूँ। तेरी तकलीफ बहुत गहरी है और मैं जानता हूँ कि तेरी सौतेली माँ और बहन तेरी राह में रोड़े हैं। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तेरी सहायता करने आया हूँ। आप यहाँ? और आपने मेरी सारी बातें सुन ली? ये कैसे संभव है? क्या आप सच में कोई सिद्ध पुरुष हैं? मुझे लगा कि मैं अकेली हूं और कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आप मुझे साफ साफ देख रहे थे और मेरी तकलीफ को समझ रहे थे। मैं आपकी मदद कैसे ले सकती हूँ? हाँ बेटी, किस्मत मुझे तेरी सहायता के लिए यहाँ लाई है। तेरी माँ और सौतेली बहन तेरे सुख की राह में बाधा हैं। अगर तू चाहे तो मैं तुझे उनसे हमेशा के लिए आजाद कर दूं। मैं अभी ही उनका भाग्य बदल सकता हूँ, लेकिन तेरी इच्छा सबसे जरूरी है। क्या तुम सच में उनसे मुक्ति चाहती हो? सच बाबा, आप कर सकते हैं? आप मुझे उनसे मुक्त कर देंगे? मैं
मैं जो चाहे दे दूंगी। आप बस बोलिए कि मुझे क्या करना होगा। मुझे ये दुख भरा जीवन और नहीं चाहिए। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं आपके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, बस मेरा घर शांत हो जाए। सिर्फ एक काम, तेरी माँ और तेरी बहन के सारे सोने के जेवर मुझे ला दे। मैं उन जेवरों में शक्तिशाली तंत्र मंत्र से जादुई शक्तियां भर दूंगा। जब वे वो जेवर पहनेंगी तो अपने आप घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगी और वापस कभी नहीं आएंगी। ये तंत्र बहुत शक्तिशाली है और सोने में जल्दी असर करता है। कल सुबह ही जेवर लेकर इसी जगह आ जाना। ठीक है बाबा, मैं कल सुबह ही वो जेवर ले आऊंगी। पर याद रखना, वो जेवर केवल सोने के होने चाहिए। मैं कोई भी चांदी या नकली जेवर नहीं लाऊंगी। और मैं कल इसी जगह आपसे मिलूंगी। मेरा इंतजार करना, मैं बस जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान चाहती हूँ। मीरा जंगल से खतरनाक खुशी के साथ लौटती है। उसके मन की जलन उसे ये सब मीठा लगने लगता है। अगली सुबह सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था कि मीरा चुपचाप उठ गई। घर में सभी सो रहे थे। वो उस पुराने लकड़ी के संदूक तक पहुंची जहां पार्वती और नंदिनी के सारे सोने के गहने रखे थे। बस ये ले जाऊं और फिर न माँ का ताना सुनना पड़ेगा, न नंदिनी की मीठी मीठी बातें। कोई भी मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन मन का गुस्सा मुझे मजबूत बना रहा है। मैं ये सब अपने सुख के लिए कर रही हूँ। थोड़ी सी तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। वो हार, कंगन, झुमके सब एक छोटी पोटली में भर लेती है और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल जाती है। जंगल में ओस की सुगंध फैली है। वो दौलत राम के पास पहुंचती है। बाबा, ये रहे सारे सोने के जेवर। अब आप जल्दी से अपना मंत्र कर दीजिए। मुझे आज ही उनसे छुटकारा चाहिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। कृपया जल्दी कीजिए। मुझे डर लग रहा है कि कोई जाग न जाए और मुझे देख ना ले। अब जल्दी से जाकर अपना काम पूरा कीजिए। ठीक है बेटी, पर तू मेरे साथ नहीं आ सकती। ये तंत्र बहुत गुप्त है। जो साथ आता है उसका असर टूट जाता है। मैं ये गुप्त पूजा अकेले ही करूंगा। तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ और तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। दौलत राम पोटली लेकर जंगल के अंदर गायब हो जाता है। मीरा वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठ जाती है। घंटे बीतते जाते हैं। सूरज ढलने लगता है, पर बाबा नहीं आता। मीरा डर और पश्चाताप से कांपने लगती है। बाबा, बाबा कहाँ हूँ आप? मैं डर रही हूँ। कृपया वापस आ जाओ। कितनी देर हो गई। कहीं बाबा मुझे धोखा तो नहीं दे गया? कहीं वो गहने लेकर? नहीं, वो साधु हैं, ऐसा नहीं करेंगे। पर अब तो अंधेरा हो गया है। मैं क्या करूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो आंसू पोंछती है और बड़ी मुश्किल से घर को चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी दयालु महिला रमा अम्मा मिलती है। अरे बिटिया, तू रो क्यों रही है? कहाँ जा रही है अकेली इतनी शाम को? जंगल में क्या कर रही थी? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मुझे बता, क्या हुआ है? क्या किसी ने तुझे परेशान किया है या घर में कोई झगड़ा हुआ है? मैं बेवकूफ बन गई अम्मा। एक धोखेबाज बाबा आया। उसने कहा कि वो मेरी माँ और बहन को घर से निकाल देगा और मुझसे सारे सोने के जेवर ले गया। वो भाग गया। सब खत्म हो गया। मैं बर्बाद हो गई। बाबूजी को पता चला तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे। माँ भी नाराज होंगी। बिटिया, वो बाबा नहीं था। वो दौलत राम नामक धोखेबाज आदमी है जो भोले लोगों को इसी तरह लूटता है। तू पहली नहीं है जिसे उसने छल लिया है। तू चिंता मत कर। एक रात मेरे पास रह जा। सुबह सोचेंगे क्या करना है। घर वालों को पता चलेगा तो तकलीफ होगी, लेकिन तू डर मत। मीरा रमा अम्मा के साथ उसकी झोपड़ी में चली जाती है। अगली सुबह जगदीश के घर में खामोशी है। पार्वती और जगदीश मीरा को ढूंढ रहे हैं। नंदिनी रो रही है। माँ, दीदी नाराज थी ना? कहीं वो सच में हमसे दूर तो नहीं चली गई? मैंने क्या किया माँ? मैं तो उनसे सिर्फ प्यार करती थी। मुझे लगता है कि मेरी किसी बात से उन्हें बहुत बुरा लग गया। काश मैं समझ पाती कि उनके मन में क्या चल रहा था। चलो जंगल चलते हैं। प्रसन्नु काका ने बताया था कि किसी लड़की को उधर जाते देखा था। हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ ना हो। मीरा जितनी गुस्सैल हो, पर वो मेरी बेटी है। काश वो समझती कि मैं उसे कितना चाहता हूं। वो मेरी अपनी बेटी जैसी है। तीनों जंगल में मीरा को ढूंढते हैं और अंततः रमा अम्मा के पास पहुंचते हैं।
माई, क्या आपने यहाँ कोई लड़की देखी है? दुबली पतली, गोरी, उम्र करीब 17-18 साल की। वो कल शाम से लापता है। हम सब बहुत परेशान हैं। कृपा करके बताइए अगर आपने उसे कहीं देखा हो। हाँ बेटा, वो लड़की मेरे पास आई थी, रो रही थी, डरी हुई थी। उसने मुझे बताया कि उसे किसी बाबा ने धोखा दिया है। आपकी बेटी सुरक्षित है, ठीक है, मेरे घर पर है, पर बहुत डरी हुई और घबराई हुई है। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। रमा अम्मा उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाती हैं। मीरा अपने परिवार को देखकर डर के मारे पीछे हट जाती है। नहीं, नहीं, मत मारना मुझे। मैं डर गई थी। मैंने आपके सारे जेवर उस धोखेबाज बाबा को दे दिए। मैं डर गई थी बाबूजी कि आप लोग मुझे छोड़ देंगे या सजा देंगे, इसीलिए मैं वापस नहीं आई थी। दीदी, आपको क्या हो गया था? आप क्यों चली गई? आप बिना बताए कैसे चली गई? मुझे लगा कि मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप हमसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपकी परछाई हूँ। पगली बेटी, घर ऐसे छोड़कर जाते हैं क्या? हम तुझे मारेंगे नहीं, हम तुझसे प्यार करते हैं। गुस्सा तब करते जब तू किसी परवाह के लायक न होती। तू तो मेरी बच्ची है। जेवर चले जाएंगे, पर बेटी खो जाए, इसका दर्द कौन सह पाएगा? हम नाराज नहीं हैं चंदा, बस डर गए थे। मीरा फूट फूट कर रोते रोते पार्वती के गले लग जाती है। उसे पहली बार सच्चाई समझ आती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत सोचा। नंदिनी मुझसे प्यार करती है और मैं ही नादान थी। आज पहली बार समझ आया कि आप कभी सौतेली नहीं थी। मेरा दिल ही छोटा था। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। बस बेटी, सजा देने की बात कौन कर रहा है पगली? हमें बस अपनी बेटी चाहिए। जेवर वापस आ जाएंगे, पर अगर तू चली जाती तो क्या वापस आती? चल, अब घर चल। गलती का हल भागना नहीं होता बेटी, उसका सामना करना होता है। चारों एक दूसरे को गले लगाए खड़े होते हैं, पहली बार सचमुच एक परिवार की तरह। वे जंगल के रास्ते से होकर घर वापस जाते हैं। अगली सुबह घर पूरी तरह बदला हुआ है। मीरा के चेहरे पर सुकून और धन्यवाद है। पार्वती चूल्हा जला रही हैं। माँ, आज चूल्हे पर मैं बनाऊंगी। आप बैठिए, बहुत थक जाती हैं रोज। आपका आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा गहना है और अब मैं आपकी सारी जिम्मेदारियों में हाथ बंटाऊंगी। मुझे बस माफ कर दीजिए और मुझे सेवा का मौका दीजिए। बिटिया, ये सब देखकर मन को कितनी राहत मिलती है। तेरा बदला मन ही हमारा सबसे बड़ा गहना है। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बस तुम खुश रहो और नंदिनी से प्यार करो, यही मेरे लिए काफी है। दीदी, आज लकड़ी मैं और आप दोनों मिलकर लाएंगे। आज हम जंगल से फल भी लेकर आएंगे और रात को मुझे तुझे एक कहानी भी सुनानी है जो मैंने किताब में पढ़ी थी। चलो जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। ठीक, बिल्कुल, आज हम दोनों साथ चलेंगे। आज मुझे जंगल से डर नहीं लगता। जब से तुम और माँ मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता है। चलो चलते हैं और ढेर सारी लकड़ियां लाते हैं। दोनों बहनें लकड़ी की टोकरी लेकर जंगल की ओर चल पड़ती हैं। हवा ताज़ा है और उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही है। रास्ते में मीरा को अचानक वही दौलत राम बाबा झाड़ी के पास बैठा मिलता है, जिसका फटा पुराना झोला पास में रखा है। नंदिनी, उधर देख, वो वही धोखेबाज बाबा है। आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसने सिर्फ जेवर ही नहीं चुराए, इसने मेरे परिवार के विश्वास को भी तोड़ने की कोशिश की थी। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मीरा सीधा उस बाबा के पास दौड़कर पहुंचती है। बाबा नहीं, ढोंगी, मेरे घर के गहनों का चोर, आज सच बता, मेरे माँ के जेवर कहाँ हैं? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने मुझे अकेला क्यों बिठाकर छोड़ दिया और वापस आकर मिलने की हिम्मत भी नहीं हुई? क्या यही तुम्हारी साधुता है? ठीक है बेटी, गुस्सा मत कर। ये ले तेरे जेवर। मैंने कुछ नहीं बेचा, बस रखे थे। कृपा करके किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। एक शब्द और कहा तो जंगल में ही डंडा तोड़कर पीठ पर बजा दूंगी। भाग यहाँ से, और आज के बाद इस गांव के आसपास दिखना मत। चलो नंदिनी, इस चोर की शक्ल मत देखो, हम घर चलते हैं। बाबा डर के मारे जंगल के अंदर भाग जाता है। मीरा और नंदिनी दोनों जेवर का झोला लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ती हैं। माँ, बाबूजी, देखिए क्या लाए। ये रहे आपके सारे जेवर। आपके प्यार ने मुझे हिम्मत दी। मैंने सोचा अगर माँ और बहन मुझे गलतियों के बावजूद अपनाते हैं तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी बहादुर बेटी, तू तो मेरे घर की लाज है। बस आज से एक बात याद रखना,
ये घर तभी घर है जब हम सब एक हैं। ना कोई सौतेला, ना कोई भेदभाव, सब अपने। हमारा रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। बहुत समय पहले की बात है। कृष्णापुर नाम के एक हरे भरे गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा और मेहनती किसान रहता था। गांव में माधव के पास छोटी सी जमीन थी जिसे वो अपने प्राणों से भी प्यारा मानता था। वो दिन रात उस पर पसीना बहाता था, बस एक ही सपना आंखों में पाले कि वो अपनी जमीन पर सोने जैसी फसल लगाएगा और इतना मुनाफा कमाएगा कि अपने परिवार की हर जरूरत पूरी कर सके। माधव का परिवार छोटा मगर प्रेम से भरा था। उसकी माँ राधा माँ, उसकी पत्नी प्रिया और उनका छोटा चंचल बेटा गोपाल। माधव अपनी माँ और पत्नी के सहयोग से अथक प्रयास करता था। वो सूरज उगने से बहुत पहले उठ जाता और अपने औजार लेकर खेतों की ओर चल पड़ता। लेकिन उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसकी फसलें अक्सर अच्छी नहीं होती थी। अच्छे किस्म के बीजों की कमी और सिंचाई के आधुनिक साधनों का अभाव उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। सिंचाई के लिए उसे ज्यादातर आसमान की ओर देखना पड़ता था, यानी वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी माधव अपनी स्थिति से शिकायत नहीं करता था और हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करता था कि उसके सिर पर छत और पेट में रोटी है। उसी गांव में एक बेहद अमीर और चालाक साहूकार भी रहता था, जिसका नाम लाला जगतराम था। लाला जगतराम हद से ज्यादा लालची और निर्दयी था। उसने अपनी धूर्तता से गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें धोखी से अपने नाम करवा ली थीं और उन्हें ब्याज के एक भारी भरकम जाल में फंसा रखा था। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। लगातार 7 महीनों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। किसानों के चेहरे पर उदासी और डर छा गया। माधव की भी खेतों की सारी फसलें जलकर राख हो गईं और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। उनकी स्थिति पल पल बदतर होती जा रही थी। हाँ भाई किशन, इस साल तो अकाल ने सब कुछ छीन लिया। मेरे खेत जो कल तक हरे भरे सपनों से भरे थे, आज सूखी बंजर जमीन बनकर रह गए हैं। फसल का तो नामो निशान मिट गया है। अब गोपाल को क्या खिलाऊंगा? क्या बताऊं माता भाई, मेरी भी हालत तुमसे जुदा नहीं है। मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी पहाड़ जैसा हो गया है। सच कहूं तो समझ में नहीं आ रहा कि इस महासंकट से कैसे उभरें। हाँ, कुछ तो तुरंत करना होगा, वरना हम सब भूख से मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें एक बार लाला जगतराम से विनती करनी चाहिए। शायद वो दया खाकर कुछ मदद कर सकें। नहीं माधव, ये गलती भूल कर भी मत करना। लाला जगतराम इंसान नहीं, साक्षात यमदूत है। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, हमारे गांव के सुखिया ने उससे थोड़ा सा पैसा उधार लिया था। उस निर्दयी ने ब्याज पर इतना ब्याज लगा दिया कि सुखिया की पुश्तैनी जमीन हथिया ली। तो फिर हम क्या करें? घर में राशन का एक कनस्तर खाली पड़ा है। इस वक्त लाला ही आखिरी उम्मीद है। मैं उससे बस थोड़े से पैसे मांग लेता हूँ, बीज और खाने के लिए। बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। देखो माधव, मेरा फर्ज था तुम्हें आगाह करना, पर मेरी मानो तो हमें अकेले नहीं, मिलकर गांव के बुजुर्गों और पंचायत से बात करनी चाहिए। एकजुट होकर ही हम समस्या का समाधान खोज सकते हैं। तुम सही कह रहे हो किशन। कल सुबह हम सब मिलकर पंचायत के पास चलते हैं। अगले दिन सभी किसान गांव की चौपाल पर पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है कि गांव के मुखिया किसी जरूरी काम से शहर गए हैं और 1 महीने तक कोई पंचायत नहीं हो सकती। अब क्या होगा जी? हमारी सारी फसल चौपट हो गई। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। तुम इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो प्रिया। राधा माँ कहती हैं कि भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो सच्चे और मेहनती होते हैं। मैंने पक्का मन बना लिया है प्रिया, मैं लाला जगतराम से कर्ज लूंगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि लाला बहुत लालची है, पर शायद अब और कोई रास्ता नहीं बचा। तुम बात करके देखो, पर सावधान रहना। एक एक शब्द सोच समझ कर बोलना। ठीक है प्रिया, मैं कल सुबह ही उसके पास जाऊंगा। अरे, कौन आया? ओहो माधव, क्या हाल है भाई? सुना है तुम्हारे खेतों में तो कुछ भी नहीं बचा। हाँ सेठ जी, इस भयंकर सूखे ने सब कुछ नष्ट कर दिया। मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। मुझे बस थोड़े से पैसे चाहिए ताकि बीज खरीद सकूं और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। मदद? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? सेठ जी,
मेरे पास सोना चांदी कुछ भी नहीं है, पर मैं पक्का वादा करता हूँ, जैसे ही अगली फसल अच्छी होगी मैं सबसे पहले आपका कर्ज ब्याज समेत एक एक पैसा लौटा दूंगा। वादों से मेरा पेट नहीं भरता माधव। तुम्हारे पास तुम्हारी खेती की जमीन तो है, वही मुझे गिरवी रख दो। ठीक है सेठ जी, मेरी पुश्तैनी जमीन, जब तक मैं आपका पूरा कर्ज नहीं चुका देता वो आपके पास बंधक रहेगी। शाबाश। और हाँ, इस कानूनी कागज पर अंगूठा लगा दो। इस पर साफ साफ लिखा है, जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज और ब्याज नहीं चुका देते तब तक तुम्हारी जमीन मेरी रहेगी, और अगर तुम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो ये जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। सेठ जी, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और जल्द से जल्द आपका कर्ज चुका दूंगा। मुझे थोड़े अच्छे बीज और परिवार के लिए कुछ राशन दे दीजिए। हिम्मत मत हारो जी, हम दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रिया, हम एक होकर काम करेंगे और इस बार भगवान भी हमारी मेहनत को देखेंगे। ये लो, इसमें अच्छे बीज है। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद फसल शानदार होती है। देखो प्रिया, देखो हमारी फसल कितनी शानदार हुई है। अब हम लाला जगतराम का एक एक पैसा चुका देंगे और अपनी प्यारी जमीन वापस ले आएंगे। हाँ जी, आपकी मेहनत और ईमानदारी ने चमत्कार कर दिया है। हम आज से ही कटाई का काम शुरू करते हैं। कटाई के बाद माधव और प्रिया लाला जगतराम के पास जाते हैं। सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे। मैंने जो कर्ज लिया था उसका पूरा मूलधन और उस पर लगा पूरा ब्याज मिलाकर ये सारी रकम है। अब आप कृपा करके हमारी जमीन के कागज वापस कर दीजिए। ये इतने कम पैसे? तुम्हारा कर्ज तो अब पहले से भी ज्यादा हो गया है। तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया, इसलिए जुर्माना लगा है। ये कैसा अन्याय है सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। मैं तो समय पर ही आया हूँ। जैसे ही फसल पकी मैंने सीधा आपके पास आया हूँ। चुप रहो। इस कागज पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 15 दिनों के अंदर ब्याज के पैसे वापस नहीं किए तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। अब तुम्हारे 15 दिन तो गुजर चुके हैं, ये जमीन मेरी है। ये बेईमानी है। हम पूरी रकम लेकर आए हैं, आप हमारे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। यही सच है। जाओ, और अगर जमीन चाहिए तो ज्यादा ब्याज का पैसा लेकर आओ। अभी तो हम जा रहे हैं लाला जगतराम जी, पर याद रखना, मैं अपनी जमीन तुमसे वापस लेकर ही रहूंगी। मैं तुम्हारे इस धोखे के बारे में सारे गांव वालों को बताऊंगी। माधव और प्रिया गांव वालों को लाला की धोखाधड़ी बताते हैं। सभी किसान क्रोधित हो जाते हैं। ये सेठ जगतराम अपने आप को भगवान समझता क्या है? अगर आज हम चुप रहे तो एक दिन ये धूर्त हम सभी किसानों को बर्बाद कर देगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब गांव के मुखिया भी आ गए होंगे। हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। यही आखिरी रास्ता है। सभी किसान एकजुट होकर लाला जगतराम के पास पंचायत के लिए पहुंच जाते हैं। सेठ जगतराम जी, आपने माधव की जमीन को क्यों हड़प रखा है? आपको माधव ने जब सारे पैसे दे दिए हैं तो आप उसकी जमीन वापस क्यों नहीं कर रहे? अगर आप सीधे सीधे उसकी जमीन वापस नहीं करेंगे तो हम जिलाधिकारी के पास जाकर आपकी सारी काली करतूतों का पर्दाफाश कर देंगे। लाला जगतराम बदनामी के डर से घबरा जाता है। अरे अरे, किसान भाइयों, इतना नाराज क्यों होते हो? ये तो बस थोड़ी सी गलतफहमी थी। ठीक है माधव, मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करता हूं, और हाँ, मैं तुम्हारा सारा बाकी ब्याज भी माफ करता हूं। जाओ, खुश रहो। पंचायत और गांव वालों के सामूहिक दबाव के आगे लाला जगतराम को झुकना पड़ा। माधव को उसकी प्यारी जमीन वापस मिल गई।